पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना है कि दिल्ली में 2-2 हज़ार का चालान है, जो रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अपने इलाज के लिए, किसी काम के लिए दिल्ली आ रहे, दिल्ली नहीं आ रहे। उनमें दिल्ली की ऐसी छवि पूरे देश में बना दी इन्होंने कि पूरा वातावरण खराब कर दिया इन्होंने दिल्ली में। और केजरीवाल जी जो 350-400 करोड़ रुपए जिन्होंने अखबारों में और ये जो बस स्टैंडों पे जो बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, ये सब केवल और केवल अपना प्रचार प्रसार के लिए, जनता के जो टैक्स का पैसा है उसकी लूट खसोट मची हुई है। हम इसका, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। ये बिल्कुल गलत है। देश की जनता, दिल्ली की जनता से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो जिन्होंने बिजली और पानी के नाम से झूठ फरेब कर करके ये आए, इन्होंने आज जनता को गुमराह किया है, जनता के साथ धोखा दिया है। इनको सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। केजरीवाल जी को अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, मैं जयपाल DDN इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम मयूर विहार के जिला अध्यक्ष श्री विनोद बछेती जी के कार्यालय पर हैं और सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आप सबको नमस्कार। सर, जिस तरह से कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है और उनमें जो पंजाब से बहुत सारे किसान आए हैं, कई राज्यों से आए हैं, पंजाब से ज़्यादातर जो किसान हैं वो आए हैं, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैक्टर चढ़ाते हुए पुलिसकर्मी के ऊपर दिखाया जा रहा है, तो आप ये कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आप तो स्वयं पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा और समाज से ज़्यादा आज जो हमारे, आप जानते हैं, जो ये जो विरोध है ये केवल एक राज्य के सारे किसान हैं। उत्तर प्रदेश से कोई नहीं है, उत्तराखंड से कोई नहीं है ना, मध्य प्रदेश, बाकी और राज्यों से कहीं कोई भी किसान नहीं है। केवल जो ये जो कृषि जो बिल आया था, ये किसानों के हित का बिल है। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित के लिए ये बिल लाए हैं। इस बिल से जो बीच में वो जो एक बहुत सारा जो दलाली प्रथा थी कि भाई किसान ने अपना सामान या अपना अनाज या अपने फल कुछ रेट में बेचे और मार्केट में किसी और रेट में बिकता था। अब जो एक बड़ा सप्लायर वो किसान के खेत से ही सामान खरीदेगा और सीधा मंडी में बेचेगा, और उसकी रकम 3 दिन के अंदर अंदर किसान को मिल जाएगी। दूसरा, एक अफवाह फैला रही कि भाई जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं वो किसानों की ज़मीनें कब्जा कर दें। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये झूठ है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दे नहीं हैं, और केवल किसानों को, कुछ किसानों के रूप में वगैरह जो लोग आ रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं ज़्यादातर, और ये देश को गुमराह कर रहे हैं। देश का जो सच्चा किसान है, जो देश का जो खेती बाड़ी करने वाला किसान है, वो देश के मोदी जी के व्यक्तित्व, उनके काम पे खुश है, और वो किसान अपनी खेती बाड़ी कर रहा है। मोदी जी ने जो बिल लाए हैं किसानों के उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, बहुत उज्जवल भविष्य के लिए बिल है। और हम जी सर, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि MSP ख़त्म कर दी गई है और मंडी ख़त्म कर दी गई, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है जी, ऐसा कुछ भी ना, बिल्कुल कोई मंडी ख़त्म नहीं हुई, सब कुछ हुई है। लेकिन जो बीच में दलाली थी कि किसान ने जो आलू था वो जो 5 रुपये का बिकता था और शहर में आता था वो 40 रुपये का बिकता था, तो अब जो बड़े जो अपने जो बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बड़े सप्लायर हैं, वो किसान की कीमत, जो उनकी लागत है उससे कहीं गुना ज़्यादा उनको कीमत मिलेगी, उनके खेत में मिलेगी, खेत से सामान उठेगा, जो उनके कार्टेज, भाड़ा, समय खराब होना, वो सब बचेगा। इस बिल में ये है। सर, जिस तरह से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसे शाहीन बाग में आपने देखा होगा CA और NRC के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उससे अब ये किसान का जो आंदोलन हो रहा है उसमें से कई लोग वीडियो में नज़र आ रहे हैं सेम, तो आप क्या कहेंगे? ये देश को क्या भड़काने का या फिर षड्यंत्र है, कुछ देश को जलाने का? इस तरह देखिए, कुछ लोग का काम है कि देश का विरोध, देश में रह करके यहीं का रोटी खाना, यहीं का पानी पीना और यहीं का विरोध करना, वो विश्व लेवल पर इस देश की छवि को खराब करने के लिए उन्होंने कसम खा रखी है। मैंने भी देखा कुछ ऐसे 2-3 ऐसे चेहरे जो शाहीन बाग भी होते हैं, जंतर मंतर के प्रदर्शन भी होते हैं, वो नॉर्थ दिल्ली जो यहाँ पे जो दंगे हुए वहाँ भी वही होते हैं। ये जो 4-5 चेहरे जो हर जगह होते हैं, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई जो षड्यंत्र हो रहा है, इसके पीछे किसी न किसी राजनीतिक संगठन का बहुत बड़ा हाथ है, और केवल देश की छवि विश्व स्तर पर खराब करने के लिए सब कुछ हो रहा है ना। और ये देश के जो लोग हैं, जनता है,
गरीब आदमी है ना, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी, हमारे किसान भाई, वो मोदी जी के काम से खुश है। मोदी जी की जय जयकार हो रही है। अभी 15 दिन पहले 11 राज्यों में चुनाव हुआ, 11 के 11 राज्यों में हमारी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्यों जीत मिल रही है? काम की उस पर, है ना। और इस तरह से जो ये 2-3 दिन 4 दिन से कितने देखे लोग, ये बताइए कि कितने हमारे पुलिसकर्मियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं, कौन लोग हैं, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। किसान आदमी बड़ा सीधा होता है। इस तरह के जो इन्होंने दंगे कर रखे हैं, मुझे नहीं लगता इनमें कोई किसान है। मतलब किसान के नाम पर जो विपक्ष है वो देश में आग लगाने का काम कर रहा है, ये कहना है आपका? विपक्ष है कहाँ जी? विपक्ष तो धीमे धीमे सारा विपक्ष खत्म हो रहा है। कांग्रेस इतनी सबसे पुरानी पार्टी है, पिछले 1.5 साल से इनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। वहाँ तो दिक्कत लड़ाई और कुछ नहीं है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता परेशान है। वहाँ तो क्या हुआ, परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही कांग्रेस। जिस दिन कांग्रेस को परिवारवाद से बाहर निकल जाए, कांग्रेस का फिर से दोबारा कांग्रेस अपना काम करना शुरू कर दे, उसका विस्तार होना शुरू होगा। लेकिन कांग्रेस दिन पर दिन खत्म हो रही है। 1.5 साल से पार्टी तय नहीं कर पाएगी अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे या सोनिया गांधी बनेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यही इसी इसमें लगे हुए हैं, है ना। माधवराव सिंधिया जी के बेटे जो ज्योतिराज सिंधिया ने अभी भारतीय जनता पार्टी में आए। बहुत सारे ऐसे जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं जो कांग्रेस में बहुत साल समय से, आज उनका वहाँ दम घुट रहा है। कितने लोग हैं, अहमद पटेल जी जैसे कांग्रेस से आज उस दुनिया में नहीं है। ऐसे अभी कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट किया, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अंदर पार्टी में गलत हो रहा है। अगर एक कांग्रेस के इतना वरिष्ठ नेता मीडिया के सामने अगर कोई बयानबाजी कर रहा है तो इसमें कांग्रेस में अंदर ठीक नहीं है। और ये जो सारा ये जो किसान हैं, ये केवल एक राज्य में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। आखिरी बाकी राज्यों को, किसानों को क्यों दिक्कत नहीं है? बताइए ना। भाई किसान तो चाहे यूपी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे कहीं का भी हो, राजस्थान का किसान तो किसान है। ये बिल केवल एक पंजाब के किसानों के लिए नुकसानदायक है, सभी के लिए। बाकी सब कुछ किसान, ये किसान के रूप में जो लोग आए हैं, ये लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं और एक साथ जो किसानों आंदोलन हो रहा है, तो ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना तो किसी के पास मास्क, ज़्यादातर किसान है वो बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। और केजरीवाल जी ने जो 500 रुपये का चालान था बिना मास्क, तो वो 2000 रुपये का अब चालान कर दिया है मास्क ना पहनने पर। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आप दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, आप उन पे जाइए। दिल्ली के जितने चौराहे पे, वहाँ पे जाइए, एक तख्ती लेकर के पुलिस की वर्दी में केजरीवाल की फ़ौज खड़ी है। और जो बाहर से लोग आते हैं उनको ऐसे डराया धमकाया जाता है, जबरदस्ती गाड़ियाँ रोकी जाती है, उनसे 200, 500, 1000, 2000 रुपये ले जाते हैं। वो बेचारा भोली भारी जनता, जो यात्री आ रहे हैं, उनको लगता है पुलिस है। ये जो सिविल डिफेंस के नाम से जो इनके कार्यकर्ता है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। और ये दिल्ली में एक वातावरण इन्होंने बना दिया है, क्योंकि केजरीवाल जितने भी इनके पास वर्कर है, सब पेड वर्कर हैं, तनख्वाह वाले वर्कर हैं। और इन्होंने पूरा जिनको ये चौराहों पे जो लाइसेंस दे दिया, हमने कहा कि भाई हम आपके साथ देते हैं, आप अगर लगता है कि मास्क पहनना जरूरी है तो मास्क बांटिए, आप हाथ में मास्क रखिए, कल उनको मास्क दीजिए ना, भाई मास्क पहनिए, उनको भी लगे। नहीं देखो जी, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में हम आ रहे हैं, हमारा कितने अच्छे तरीके से हमारा सम्मान हो रहा है। ये तो देश की राजधानी दिल्ली बॉर्डर पर ऐसा धमका देते हैं उसको, वो घबरा जाता बेचारा। अभी आप पूरे देश में एक ऐसा वातावरण हो रहा है, दिल्ली में 2-2 हज़ार का चालान है, जो रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अपने इलाज के लिए, किसी काम के लिए दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली नहीं आ रहे। उनमें दिल्ली की ऐसी छवि पूरे देश में बना दी इन्होंने कि पूरा वातावरण खराब कर दिया इन्होंने दिल्ली में। और केजरीवाल जी जो 350-400 करोड़ रुपए जिन्होंने अखबारों में और ये जो बस स्टैंडों पे जो बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, ये सब केवल और केवल अपना प्रचार प्रसार के लिए, जनता के जो टैक्स का पैसा है उसकी लूट खसोट मची हुई है। हम इसका, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। ये बिल्कुल गलत है। देश की जनता, दिल्ली की जनता से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि ये जो जिन्होंने बिजली और पानी के नाम से झूठ फरेब कर करके ये आए, इन्होंने आज जनता को गुमराह किया है, जनता के साथ धोखा दिया है। इनको सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। केजरीवाल जी को अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। चुनाव के 3 महीने पहले और चुनाव के 2 महीने बाद 5 महीने तक बिल आ रहे थे, 150, 100, मेरे घर में खुद आता था। आज मेरे घर में ये 5000, 6000 का बिल आ रहा है। किसको शिकायत करें? सिंहासन में बैठना था, बैठ गए,
अब इनको मनमानी है, ये मतलब बिल्कुल हिटलरशाही है। कब कौन से फरमाने दे दें, कब क्या कर दें, कभी स्कूल खोल देते हैं, कभी स्कूल बंद कर देते हैं। टीचरों की एमसीडी में, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, पूरे चारों साउथ दिल्ली एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी में टीचरों की 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। सफाई कर्मियों की 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने एमसीडी का देना है। हम कहते हैं राजनीति करिए, मुद्दों पर राजनीति करिए, लेकिन सफाई कर्मचारी, शिक्षक, एमसीडी के कर्मचारी जिनके बच्चे हैं, जो बेचारे कोरोना काल में, सफाई कर्मचारी हमारे भाई देखिए कि जब से लॉकडाउन हुआ लेकिन उन्होंने सफाई बंद नहीं करी। हम सब अपने घरों में बंद थे।